राजेश अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है। राजेश और रोहित बहुत पक्के दोस्त होते हैं। राजेश और रोहित की पार्टनरी में एक खाने की कैंटीन होती है। एक महीने में जितना भी मुनाफा आता वो दोनों आधा आधा बांट लेते थे। एक दिन राजेश की पत्नी किरण खाने में कड़ी चावल बनाती है। कड़ी चावल सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। राजेश का बेटा बोलता है, माँ ये कड़ी चावल तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। माँ मैं कल स्कूल में कड़ी चावल लेके जाऊंगा, थोड़ी कड़ी मेरे लिए बचा देना। ये कड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, बहू भी तो मेरी है। मुझे अपनी बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये कड़ी चावल तो मेरी बहू बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। बस मन करता है खाती ही रहूं, खाती ही रहूं। अच्छा किरण, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कड़ी चावल हो तो टिफिन में रख दो, मैं ऑफिस में खा लूँगा। वो कड़ी चावल तो बस इतने ही थे, खत्म हो गए। मैं आप सब लोगों को कल बनाकर खिला दूंगी। आप ऑफिस ले जाना और बिट्टू स्कूल ले जाएगा। फिर अगले दिन किरण कड़ी चावल बनाती है और अपने बेटे और पति को भी दे देती है। राजेश ऑफिस जाता है। ऑफिस जाते ही रोहित बोलता है, अरे राजेश, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, मैं अंदर ऑफिस में जा रहा हूँ। अच्छा, ये ऑफिस अब तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ मेरा है। रोहित, क्या कह रहे हो तुम? इस कैंटीन में अपनों का दोनों का हिस्सा है, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। हर महीने की पगार भी अपने आधे आधे करते हैं। हाँ करते थे, अब नहीं करेंगे। ये ऑफिस तुमने मेरे नाम कर दिया है और तुम ही ने ही साइन करा था। रोहित, तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों साइन करूँगा? रोहित राजेश से झूठी झूठी बातें कर कर राजेश को ऑफिस से निकाल देता है। रोहित धोखे से राजेश से साइन करा देता है, पर राजेश को पता नहीं चलता। रोहित की ये सारी बातें सुनकर राजेश को हार्ट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। किरण राजेश को हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर किरण से बोलते हैं, देखो मरीज को कोई गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से इस मरीज को हार्ट हो गया है। अब कुछ दिन तक इनसे काम मत कराना और ना ही इनको कोई टेंशन देना, जिसकी वजह से इनकी जान खतरे में हो सकती है। किरण राजेश का बहुत ख्याल रखती है और उसकी दवाई भी करती है। जितना भी पैसा था सारा राजेश के ऊपर लगा देती है। अब किरण और राजेश का भी घर बिक गया था। वो एक झोपड़ी में आ गए थे। किरण अपनी सास से बोलती है, माँ जी अब मैं क्या करूँ? अपने पास तो पैसे भी नहीं और राजेश का इलाज कैसे कराऊंगी? बिट्टू की भी स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, उसकी भी पढ़ाई करानी है। अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ जी अपने पास तो कोई सहारा भी नहीं जिसके सहारे हम खर्चा चलाते रहें। मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ माँ जी? अरे बेटा, तू टेंशन क्यों ले रही है? जो राजेश ने तुझे हार दिया था वो तो तेरे पास है ना। उस हार को बेचकर तुझे कुछ पैसे मिलेंगे। तू बाजार से कुछ सामान ले आ और कड़ी चावलों का ठेला लगा ले। तू तो इतने ही टेस्टी कड़ी चावल बनाती है, सब उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। देखना तेरा कड़ी चावल बहुत अच्छे चलेंगे। सब ये परेशानी और गरीबी भी जल्दी दूर हो जाएगी, तो हिम्मत मत हारना। सच्ची माँ जी? किरण उस हार को बेच देती है। जितने पैसे मिलते हैं वो सारा सामान ले आती है। किरण रोहित के होटल के सामने अपना ठेला लगा लेती है। कड़ी चावल ले लो, सस्ता कड़ी चावल, बहुत ही टेस्टी कड़ी चावल, ताज़ा ताज़ा कड़ी चावल। किरण की यह आवाज़ सुनकर दो तीन ग्राहक आ जाते हैं। जब वो कड़ी चावल खाते हैं तो उनको मज़ा ही आ जाता है। अब रोज किरण के कड़ी चावल बहुत ही बिकने लगे थे और लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे।
रोहित के अब होटल में कोई नहीं जा रहा था क्योंकि रोहित का खाना महंगा भी था और टेस्टी नहीं था। सब लोगों को किरण के हाथ के कड़ी और सस्ते में भी मिलते हैं। ये सब देखकर रोहित को जलन होती है और सोचता है, अरे ये तो मेरे कारोबार को पटरी करने के चक्कर में है। मैंने तो इसके पति को होटल से निकाल ही दिया है और ये बाहर मेरे सारे ग्राहकों को रोक रही है। इसको भी मैं मजा चखाता हूँ। रोहित अगले दिन 2 लोगों को भेज देता है। वे दोनों किरण के कड़ी चावल के बर्तन नीचे फेंक देते हैं। जब वो देखते हैं तो वो बर्तन खाली निकलते हैं। इतने में राजेश पुलिस को लेकर आ जाता है। वो पुलिस वाले उन चोरों को पकड़ लेते हैं। वो चोर भी सारी सच्चाई बता देते हैं रोहित की। रोहित को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब रोहित के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी तरफ से वकील कर सके या अपनी जमानत करा सके। किरण और राजेश उसका होटल भी खरीद लेते हैं। अब होटल में कड़ी चावल खाने सब लोग आते हैं। राजेश और किरण की जिंदगी अब और भी अच्छी चलने लगती है। अब घर में सब खुशी खुशी रहने